Hello students, once again welcome back in English literature class. Today once again I am going to start chapter number 6 Luncheon by Somerset Maugham. In this chapter, in the last video I have explained the summary and theme about this chapter and also given us separate notes, PDF notes about the author. Today I am going to start the explanation of this chapter and I am fully expect from you all that all students have taken a book in front of them and just see the text. Okay, so before this I am going to tell you some lines. What is the theme once again? So the text I am getting to analyze represent a short story entitled The Luncheon. The title The Luncheon is quite ironic. Quite ironic means why? ये जो चैप्टर है लंचन वो थोड़ा सा विरोधाभास है, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ द टाइटल द लंचन इज क्वाइट आयरनिक बिकॉज इट मीन्स अ लाइट स्नैक बट एज वी विल सी थ्रू आउट द टेक्स्ट अ लाइट वेट स्नैक्स टर्न्स टू बी एन एबंडेंट एंड एक्सपेंसिव मील. मतलब ये आयरनिक क्यों है? क्योंकि लंचन मीन्स होता है एक छोटा सा स्नैक, एक हल्का स्नैक खाना, बट बाद में जब हम टेक्स्ट में देखेंगे तो यही जो छोटा सा खाना है लंचन बहुत ही हैवी मील हो जाएगा, भारी भरकम भोजन हो जाएगा. सो लेट अस सी एंड आई हैव एज एक्सप्लेन्ड यू इन अबाउट दिस चैप्टर that this chapter is completely divided into three parts. Part 1 present time, part 2 20 years later, part 3 present time. Okay, means first time जो है present time के बारे में we are going to discuss and this is the first line of your chapter. Now read the interesting story by Somerset Maugham. So let us start. I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning I went over during the interval and sat down beside her. ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है. ये तब की बात बोल रहा है जब वो एक बार पहले उस लेडी से मिल चुका है. ना ही इज़ जस्ट एनालाइजिंग हिज मेमोरी एंड आफ्टर एनालाइजिंग एंड रिमेंबरिंग बिफोर 20 ईयर्स, पिछले 20 साल की बातों को याद करके वो प्रेजेंट टाइम में बता रहा है कि आई कॉट हर साइट ऑफ हर एट द प्ले. मतलब प्ले में ये जो कहानी है शुरू में ही नाटक में वो अपने उसको ध्यान में देता है और वो देखता है कि वो कुछ थोड़ा सा सिग्नल कर रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है वो लेडी. नाउ राइटर इज टॉकिंग अबाउट ए लेडी जिससे वो पहले 20 साल पहले मिला था, ठीक है. और फिर वो बता रहा है कि वो उसके बगल में बैठ जाता है. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम. और इसमें उस लेडी का नाम जो है मेंशन नहीं किया गया है. वो बता रहा है कि ये बहुत ही पहले जब मैं मिला था तब की बात उसको सोच रहा है. हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. मतलब वो सोच रहा है कि बहुत ही मुश्किल से मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं उसको पहचान पाता हूँ. सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली. ना अब वो बता रहे कि वो लेडी उसके साथ मतलब कैसे रिकॉग्नाइज हुई, उसको कैसे पहचानी. तो वो बहुत ही उसको मतलब वेल तरीके से उसको एड्रेस की, संबोधित की, मतलब उसका नाम लिया या फिर कुछ भी लिखा होगा. ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. वेल इट इज़ मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. ठीक है, खैर हम लोग बहुत सालों वर्ष पहली बार मिले हैं. हाउ टाइम डज फ्लाई. मतलब ये प्रेजेंट की बातें में कर रहे हैं जब वो दोबारा मिलते हैं 20 सालों के बाद. लेडी जो कि अभी हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका रूप रंग ढंग कैसा था, कैसी थी. तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं और राइटर जो कि समरसेट मॉम इज हिमसेल्फ एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज ओन लाइफ थ्रू दिस शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, और वो बता रहे हैं कि वेल इट इज़ मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. दोनों जब बात कर रहे होते हैं लेडी और समरसेट मॉम तो कहते हैं खैर ये बहुत साल हो गए जब हम लोग फिर से दोबारा मिल रहे हैं. बहुत समय हो गए जब हम लोग पहली बार मिले थे. हाउ टाइम डज फ्लाई. समय कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. और
हम लोग बल्कि नौजवान होने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो रहे हैं। मतलब दिस लाइन इज़ एन आयरॉनिकल लाइन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, जो सच्चाई है उसके उलट बातें कह गई हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सा यू, क्या तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार या फिर मैंने तुमको पहली बार देखा था। यू आस्क्ड मी टू लंच ऑन, मतलब राइटर कह रहा है उस लेडी से, क्या तुम्हें याद है जब हमने आपको पहली बार देखा था। यू आस्क्ड मी टू लंच ऑन, और जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तुम मुझे लंच ऑन के लिए बोली थी, मतलब एक लाइट स्नैक के लिए, दोपहर का जो भोजन होता है एकदम हल्का खाने के लिए बोली थी। डिड आई रिमेंबर, क्या मैं याद करूं, मतलब अब वो पिछले 20 सालों में जा रहा है। नाउ पार्ट 2, यहाँ पर जो लिखा है पार्ट 2 20 ईयर्स लैटर। अब ये जो थर्ड पैसेज है, अब उसमें राइटर 20 साल पहले चला जाता है, ठीक है। और ऊपर के जो फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ थे, द एबव फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ वर discussed, were explained, were described by the writer Somerset Maugham about the present time. Now the third paragraph starts in the second part, and in this second part he is now talking to 20 years later. Okay, it was 20 years ago, sorry 20 साल पहले के बारे में बात अब कर रहा है, लेटर नहीं। इट वॉज 20 ईयर्स एगो, ये 20 साल पहले की बात है। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और मैं पेरिस में रहता था। यू ऑल नो दैट पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, आई हैड अ टीनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग अ सिमेट्री, एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपनी आत्मा और शरीर को रखने भर, मतलब जिंदा रहने के लिए मैं उतना पैसा कमा पाता था जब मैं पेरिस में रहता था। और एक छोटा सा अपार्टमेंट था, बहुत ही पतला सा टीनी अपार्टमेंट था। लैटिन क्वार्टर मतलब अमेरिकन लोग जहाँ पर रहते थे, लैटिन लोग रहते थे। जो नॉर्थ अमेरिका के लोग होते हैं उनको लैटिन बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो अमेरिकन लोग रहते थे, और वहाँ से जो टीनी क्वार्टर था, टीनी अपार्टमेंट था लैटिन क्वार्टर का, वहाँ से एक सिमेट्री भी दिखाई देती थी। सिमेट्री मतलब होता है कब्रगाह। और मैं उस समय बहुत ही कम पैसे कमा रहा था। सी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, अब यहाँ पर राइटर खुद डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ इन दिस पैसेज राइटर इज डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, हियर इज नो मोर लेडी विथ हिम, उसके साथ वो लेडी नहीं है। सी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन, वो जो लेडी थी जिसके बारे में वो बता रहा है, उस राइटर के द्वारा लिखी हुई एक बुक को पढ़ी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने मुझे इसके बारे में लिखा। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, मैंने उसको धन्यवाद देते हुए उसको आंसर लिखा। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट सी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी। और फिर उसके बाद दूसरा लेटर भी उस लेडी का राइटर को मिला, जिस दूसरे लेटर में उसने कहा था कि मैं पेरिस से ही गुजर रही हूँ, मतलब जहाँ पर आप रहते हो टीनी अपार्टमेंट में, वहाँ से मैं गुजर रही हूँ। एंड वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए, चैटिंग हो जाए, ठीक है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट्स ही हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, लेकिन उसके पास बहुत ही कम समय था, और वो एक क्षण जो उसके पास टाइम था वो था अगले थर्सडे को। सी वॉज स्पेंडिंग मॉर्निंग एट द लग्जेमबर्ग, और वो अपना जो सुबह का टाइम स्पेंड कर रही थी, बिता रही थी वो लग्जेमबर्ग में, ठीक है। सी वॉज एक्सपेंडिंग हर लिटिल टाइम इन लग्जेमबर्ग। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फयर्ट्स आफ्टरवर्ड्स, मतलब वो उस लेटर में लिखी थी कि मैं सुबह का जो समय है लग्जेमबर्ग में बिताऊंगी, और दोपहर के समय में क्या तुम्हारे साथ फ़ायट होटल। नाउ लिसन, दिस इज़ अ रेस्टोरेंट विच इज़ जनरली सपोज टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो वो पूछ रही है कि क्या मैं फैट्स होटल में तुम्हारे साथ लंचान पर आ सकती हूँ, क्योंकि सुबह की टाइम मैं लग्जेमबर्ग में रहूँगी और दोपहर में जब पेरिस से गुजरूँगी तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहती हूँ, और फैट्स होटल में थोड़ा सा लंचान होगा। फैट इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, जो सांसद लोग होते हैं उनको फ्रेंच में सेनेटर्स बोला जाता है फ्रांस में। फैट्स इज़ अ रेस्टोरेंट, फैट्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेंच सेनेटर्स
अब आकर के खाना खाते हैं। एंड इट वॉज सो फॉर बियॉन्ड माई मीन्स, और वो राइटर कह रहा है कि ये मेरे पहुंचने के साधन से बहुत ही दूर है। दैट आई हैड इवन नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, कि मैं कभी भी पूरी जीवन में वहाँ पर जाने के लिए सोचा भी नहीं था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं उस लड़की के द्वारा फ्लैटर कर लिया गया। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमैन। और वो राइटर ये भी कह रहा है कि मैं इतना नौजवान लड़का था, इतना नया लड़का था कि किसी औरत को मैं ना नहीं कह सकता था। आई हैड 80 francs टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ द मोडेस्ट लंचॉन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। नाउ राइटर कह रहा है कि उसके पॉकेट में 80 francs थे। फ्रैंक्स, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस, ओके। उसके पॉकेट में 80 francs थे और उसके पूरे महीने का वो खर्च था 80 francs। लेकिन वो कह रहा है कि फायर्स होटल में कम से कम 15 francs से ज़्यादा पैसे नहीं लगते, तब वो भी तब इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी, अगर मैं अब फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, मतलब अगले 2 सप्ताह तक अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता तो मैं कुछ पैसे बचा सकता था। आई कुड मैनेज वेल इनफ, मतलब मुझे करना पड़ सकता था, बहुत ही ज़्यादा मैनेज करना पड़ सकता था, मतलब पैसे बचाने के लिए, ताकि वो उस लेडी के साथ वो फैट्स होटल में लंच कर सके। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई करस्पॉन्डेंस एट फैट्स ऑन थर्सडे एट 12:30। तो उस लेडी के जो लेटर था उसके रिप्लाई में राइटर ने लिखा, एक्चुअली माई स्टूडेंट्स लिसन, आई एम एक्सप्लेनिंग completely in Hindi after reading the text so that you could understand well, आप लोग अच्छे से समझ सको, that is why I am explaining this chapter completely in Hindi, okay। I answered, अब देखो यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। I answered that I would meet my friend by correspondence, मैंने उसके लेटर के रिप्लाई में लिखा कि मैं उससे मिल पाऊँगा पत्राचार के माध्यम से। मैंने ये लिखा कि मैं उससे अगले थर्सडे को फायर्स होटल में 12:30 बजे एट 12:30, 12:30 बजे लंचियन के लिए मिलूँगा। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर दैन अट्रैक्टिव, लेकिन जब उस लड़की से, उस लेडी से, उस वुमेन से वो मिलता है तो जितना उसने एक्सपेक्ट किया था कि जितनी वो खूबसूरत होगी, जितनी अच्छी होगी, जितनी अट्रैक्टिव होगी, उतनी वो अट्रैक्टिव थी नहीं, वो उतनी नई भी नहीं थी। शी वॉज नॉट सो यंग, वो उतनी नई नहीं थी, उतनी मतलब नई लड़की नहीं थी एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड इन अपीयरेंस, और देखने में शी वॉज इम्पोजिंग, ठीक है, देखने में हाव भाव से वो ठीक लग रही थी। इम्पोजिंग मीन्स होता है हाव भाव से ठीक लगना, रादर दैन अट्रैक्टिव, मतलब हाव भाव से ठीक लग रही थी लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं थी, ठीक है। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, वास्तव में वो 40 साल की एक औरत थी। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ही बातूनी थी। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उसका झुकाव था, उस मुझसे बातें करने में था, उसका झुकाव मुझसे पूरी तरह से बात करने में था। भले ही वो 40 साल की थी, भले ही वो इम्पोजिंग थी, भले ही वो अट्रैक्टिव नहीं थी, भले वो एक यंग लेडी नहीं थी, भले वो बातूनी थी, लेकिन उसका झुकाव पूरी तरह से मेरे बारे में बातें करने का था। आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, और मैं भी अपने आप को बात करने के लिए नहीं बल्कि बात सुनने वाला एकदम से बना लिया था कि मैं एकदम चुपचाप उसकी बातों को सुनूंगा। क्वाइटली आई विल लिसन हर टॉक्स। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स टू गेट अमेज्ड, टू बी शॉक्ड, ठीक है, मतलब पूरी तरह से शॉक हो जाना। मैं पहले तो एकदम से शॉक हो गया। व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट, जब बिल मतलब जब मेन्यू लाया गया, जब वहाँ पर क्या खाना है, क्या सभी खाने के लिस्ट जब आए, तो उस मेन्यू को देख करके वो राइटर कह रहा है कि मैं पूरी तरह से अमेज था। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्टार्टल्ड आफ्टर वॉचिंग द मेन्यू बिल ऑफ फेयर, फॉर द प्राइसेस वेयर अ ग्रेट डील हायर दैन आई हैड एंटिसिपेटेड बट शी रीअश्योर्ड मी, मतलब जो मैंने एंटिसिपेट किया था, जो एक्सपेक्ट किया था, एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्ट करना, ठीक है। द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेशन मीन्स होता है एक्सपेक्टेशंस,
मतलब जो मैंने फैट्स होटल में आने से पहले जो एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ के खाने के जो भी मेन्यूज़ होंगे वो इतने इतने एटलीस्ट नहीं तो फॉर अ हायर लेवल इतने हो सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो खाना पीना था वो बहुत ही ज़्यादा था। बट सी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिया था। ठीक है, आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंच ऑन, सी सेड। मतलब उसने क्या भरोसा दिया था, मैं कभी भी लंच ऑन के लिए, लंच ऑन मतलब होता ही है लाइट स्नैक, एक छोटा सा स्नैक खाना लंच के रूप में। उसने ये प्रॉमिस किया था, रीअश्योर किया था राइटर को कि मैं कुछ भी कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा लंच ऑन में नहीं खाती हूँ, एक चीज़ सिवाय एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। तब थोड़ा सा राइटर को अच्छा लगा, भले ही वो हाई प्राइस के थे सभी मेन्यू। तो फिर राइटर इज सेइंग दैट ओह डो नॉट से दैट, आई आंसर जनरसली। मैंने उदारतापूर्वक उसे कहा नहीं ऐसा मत कहिए कि आप एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, चलिए कोई नहीं आप खा भी लेना एक से ज़्यादा चीज़ें। उसके कहने का मतलब ये था, जनरसली उसने आंसर किया। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ अ डेज। अब वो लेडी कह रही है नहीं मैं कभी भी, राइटर अपने शब्दों में बता रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स नाउ यू विल सी हियर दैट द नरेशन डायलॉग्स आर यूज्ड मेनली इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। अब इसमें ये है इनडायरेक्ट चीज़ों को बोला जा रहा है, मतलब उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। अब उस लेडी की बातों को राइटर अपने वर्ड्स में कंपोज करके लिख रहा है कि आई नेवर, वो लेडी कह रही थी 20 साल पहले की बातों को याद करके वो राइटर लिख रहा है ना। नाउ राइटर इज राइटिंग हियर आफ्टर रिमेंबरिंग द 20 years एगो थिंग्स। वो कह रही है लेडी कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ डेज, इन दिनों लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन। और उसने कहा कि एक छोटी सी मछली मैं खाऊंगी शायद, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन। और फिर लेडी ये कह रही है कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा यदि उन लोगों के पास सैल्मन होगा। तो सैल्मन एक मछली होती है, एक बड़ी सी लंबी सी समुद्री मछली होती है, थोड़ा पीले कलर की होती है, ठीक है, बट बहुत ही महंगी होती है। तो उसने कहा कि मैं एक छोटी सी मछली खाऊंगी, लेकिन यहाँ पर उसने मांग रख दिया कि सैल्मन खाने का। सैल्मन एक बड़ी सी मछली होती है जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो कह रही है आई वंडर, मैं मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट दे विल कीप अ सैल्मन, कि उन लोगों के पास सैल्मन होगा। फिर कह रही है वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर। मतलब ये सैल्मन जो था बिल में नहीं था, उस मेन्यू में नहीं था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वॉज एनी, लेकिन मैंने वेटर से ये बोला कि अगर सैल्मन है कहीं पर तो देखो। येस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, तो उस वेटर ने बताया हाँ एक अच्छी सी सैल्मन कुक करके मैं बहुत ही जल्दी ला दे रहा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और ये एक ही थी जो उनके पास थी। यहाँ पर हैड लगा है, एक ही थी। पहले हैड जो है दे हैड, मतलब उस रेस्टोरेंट के लोगों के पास एक ही सैल्मन थी जो कि उनके पास थी। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने उस सैल्मन को अपने गेस्ट के लिए, मतलब उस लेडी के लिए ऑर्डर किया उस सैल्मन को। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड। फिर उसके बाद वेटर ने पूछा कि क्या आप लोगों को स्टार्टिंग में खाने के लिए कुछ चाहिए जब तक इस सैल्मन को कुक किया जाए। मतलब कि उस रेस्टोरेंट में जो कुछ भी बना कर दिया जाता था तुरंत फ्रेश दिया जाता था। तो उस वेटर ने पूछा कि डू यू नीड समथिंग मोर फॉर योर स्टार्टिंग के लिए कुछ मिलता है खाने के लिए। तो फिर देखो क्या होता है, नो सी आंसर, उस लेडी ने आंसर किया कि नहीं, जब तक सैल्मन कुक हो रही है तब तक हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, फिर उसने अपनी बातों को दोबारा रिपीट किया कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ, अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर। और फिर उसी में उसने ऑर्डर भी कर दिया कि यदि आपके पास कैवियर है तो, लेकिन मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब उसको नहीं भी खाना है और मंगवा भी रही है। यहाँ पर अनलेस है ना, अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, यदि आपके पास एक कैवियर हो तो, ना हो तो। आई नेवर माइंड कैवियर, क्योंकि कैवियर को मैं उतना माइंड नहीं करती हूँ, बहुत ही हल्का भोजन होता है।
लेकिन वो कह रही है कि सब चीज़ खाएगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि द टेक्स्ट आई एम गेटिंग टू एनालाइज रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट स्टोरी टाइटल द लंचॉन। द टाइटल द लंचॉन इज क्वाइट आयरनिक, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। मतलब लंचान के लिए तो लेडी गई है, कह भी रही है कि एक ही चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन एक एक करके बहुत सारी चीज़ें खाने को कह रही है। कैवियर, कैवियर एक मछलियों के अंडे से, समुद्री मछलियों के अंडे से बनाने वाला एक ऐसा डिश होता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव डिश होता है। जब उसने कैवियर का भी ऑर्डर कर दिया कि जब तक कुक हो रहा है तब तक कैवियर दे दो अगर है तो। फिर राइटर यहाँ पर लिख रहा है, नाउ यू ऑल जस्ट वॉच इन योर बुक। राइटर का माई हर्ट सैंक अ लिटिल, सैंक अ लिटिल मतलब डूब जाना, ये एक प्रोवर्ब है। दिल का डूब जाना मतलब बहुत ही परेशानियाँ होना, ठीक है। मेरा दिल जो डूब गया, बैठ गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मैं जानता था कि मैं कैवियर का पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि राइटर के पास बहुत ही कम पैसे थे। राइटर ने शुरुआत में ही अपनी कंडीशन बताई थी कि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, बहुत ही एक उतना मतलब पैसे वाला नहीं था, गरीब था बेचारा, लेकिन उस लेडी को मना भी नहीं कर सकता था लंच के लिए। सो माई हर्ट सैंक अ लिटिल, मेरा जो दिल था थोड़ा सा डूब गया था जब उसने कैवियर का भी ऑर्डर किया सैल्मन के साथ। तो आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मैं जानता था कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं यही बात उस लेडी को नहीं बता सकता था कि मैं जो है कैवियर के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, फिर भी मैंने, मेरा दिल डूबा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने उस वेटर को बोला कि ठीक है बेटा जाओ लेके आओ, कैवियर भी ला दो। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। उस मेन्यू में जो सबसे सस्ता डिश था, उस मेन्यू में जो लाया गया था जो सस्ता डिश था उसको मैंने ऑर्डर किया, जो कि मटन चॉप था। मटन चॉप मतलब बकरे का मीट या किसी भी चीज़ का मीट होता है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, जो फ्रांस में रहने वाले होते हैं, जो लंदन में रहने वाले होते हैं, उन लोगों का भोजन ऐसा ही होता है। वो लोग बहुत ही मसालेदार सब्जियां खाते हैं, मसालेदार मांस खाते हैं, और उसके साथ साथ वो वाइन भी लेते हैं, ठीक है, लिकर लेते हैं, शराब लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उनका ये खाने का एक डिश होता है। तो उसने उस डिश में से जो सबसे चीपेस्ट डिश था उसने मटन चॉप अपने आप के लिए मंगवाया, और लेडी ने ऑलरेडी कैवियर, सैल्मन ये सब मंगवा लिया। और वो कह रही है फिर भी कि मैं जो है बहुत ही छोटा सा खाना खाती हूँ, एक बहुत ही एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। अब वो लेडी जो है सजेस्ट कर रही है उस राइटर को, मैं सोचती हूँ कि ये बुद्धिमानी का काम नहीं है मीट को खाना दोपहर में। सी सेड, उसने कहा, आई डू नॉट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। वो कह रही है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कैसे यार तुम इतना मतलब हैवी खाना खाने के बाद तुम काम कैसे करोगे, इतना हैवी भोजन खाने के बाद। और अपने जो है मतलब बहुत ही कह रही है कि मैं बहुत ही हल्का भोजन ले रही हूँ, अपने इतना खा रही है, और राइटर को बोल रही है कि तुम हैवी खा रहे हो, हैवी मील खा रहे हो। फिर वो कह रही है, आई डू नॉट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। वो कह रही है लेडी कि मैं अपने पेट को ज़्यादा ओवरलोड, खाना खा करके ज़्यादा ओवरलोड करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही हल्का खाना खाती हूँ, बस एक चीज़ खाती हूँ। देन केम टू द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, फिर उसके बाद कुछ पीने के लिए प्रश्न आया कि क्या पिया जाए। जैसे हम लोग यहाँ पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, टी, ठीक है, सूप, तो उन लोगों के पीने की बात आई कि क्या पिया जाए। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, कुछ पीने की बात आई, तो फिर लेडी ने कहा, आई नेवर ड्रिंक एनी थिंग फॉर लंच ऑन, सी सेड, मैं लंच ऑन के लिए कभी कुछ नहीं पीती हूँ। नाइदर डू आई आंसर प्रॉम्प्टली, तो राइटर ने भी कहा, हाँ मैं भी नहीं कुछ पीता हूँ। वो तो चाह ही रहा था कि ये कुछ ना पिए, ठीक है, सो दैट उनका जो खर्च है वो भी बढ़ सकता था। फिर लेडी करे, एक्सेप्ट वाइट वाइन, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पीती हूँ सिवाय
जो सफ़ेद शराब होती है उसके सिवा और मैं कुछ भी नहीं पीती हूँ। सी प्रोसीड एज दाउ आई हैड नॉट स्पोकन, और वो आगे ऐसे बढ़ती चली गई जैसे मैंने कुछ बोला ही ना हो। दिस फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट। अब वो लेडी कह रही है कि ये जो फ्रेंच वाइट वाइन्स होती है वो बहुत ही हल्की होती है। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और ये जो वाइट वाइन होती है बहुत ही डाइजेशन के लिए बहुत ही वंडरफुल होती है। व्हाट वुड यू लाइक, लेडी पूछ रही है तुम्हें क्या पसंद है ड्रिंकिंग के लिए, तुम क्या पीना चाहोगे। आई आस्ड, मैंने उससे फिर कहा हॉस्पिटेबल स्टील। हॉस्पिटेबल स्टील मतलब अभी भी उसके आतिथ्य संस्कार में लगा हुआ था, बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूसिव, लेकिन वो पूरी तरह से एकदम इंथुसियास्टिक होकर के वो नहीं कह रहा था, पूरी ऊर्जा के साथ वो उसको हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहा था। सी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। उसने एक कुछ ब्राइट कुछ अच्छा खाने के लिए उसको एक वाइट टीथ से निकाल करके उसके जो मछली का वो था उसमें से निकाल करके उसको फ्लैश कुछ दिया। फिर उसने वो बोला माई डॉक्टर वुड नॉट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। मेरे डॉक्टर ने मुझको शैम्पेन के सिवा और भी कुछ पीने के लिए मना किया है। आई फैंसी आई टर्न माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट टुडे दिस इज इनफ फॉर योर क्लास एंड we are just moving towards the next explanation from the page number 37 in the next day. Okay, so I hope that you all have understood very well the explanation of this chapter, and after that I will keep in front of you some questions. My question you will answer in the group. Okay, thank you very much. Please like and subscribe this channel.